बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, हमारी सफलता दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो हमारी तकदीर और दूसरी हमारी मेहनत। हम अपने मेहनत के बल पे अपनी तकदीर को बदल सकते हैं और हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करने से कभी बाज नहीं आते। उनकी मेहनत सही दिशा में लगे, उन्हें सही परिणाम मिले, इसके लिए आवश्यक है कि उनके पास आवश्यक जानकारियाँ हो और जानकारियों का सिलसिला हम अपने कार्यक्रम में लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं राज्य बागवानी मिशन योजना से लाभ। राज्य के मछली पालक वेद व्यास आवास योजना के तहत बनवा सकते हैं पक्का मकान। दोन खेत में धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद, संभा मंसूरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए गैर कार्यान्वित जिले में राज्य बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसान नए फल बाग का क्षेत्र विस्तार, फूलों की खेती, छोटी नर्सरी की स्थापना, सब्जी के संकर प्रभेदों की खेती, मसाला फसलों की खेती, संरक्षित खेती, फसल तुड़ाई कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए अनुदान की सुविधा ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के कई जिलों में वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वैसे मछली पालक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों और उनके पास पक्का घर नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, कई बार नर्सरी में मिर्च के बिचड़ों में जमीन की सतह से गलन की समस्या आने लगती है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले कार्बेंडाजिम दवा से बीजोपचार करें। निचली भूमि है जिसको दोनवन कहते हैं, इसके लिए दो प्रमुख वैरायटी है, स्वर्णा जिसको MTU 7029 और दूसरा जो है सांबा मसूरी BPT 5204। ये जो वैरायटी है ये 140 से 145 दिन में पक्के तैयार होती है। सो यही तीन सिचुएशन में हमारी जो धान की किस्म है जो कि झारखंड राज्य के लिए उपयुक्त पाई गई है। किसान भाइयों, निचली जमीन यानी दोन एक खेत में धान की खेती के लिए 25 जून से पहले बुआई कर लें। दोन खेत में धान के किन उन्नत प्रभेदों को लगाएं, आइए इसके संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। मिर्च के बिचड़ों में गलन की समस्या को रोकने के लिए नर्सरी को हमेशा 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे बेड पर ही लगाएं। नर्सरी का स्थान बदलते रहें। इसके अलावे गलन के लक्षण दिखें तो मैकोजेब या कार्बेंडाजिम या रीडोमिल MZ दवा के जलीय घोल से नर्सरी की सिंचाई करें। अब धान की खेती का मौसम शुरू हो रहा है। बिरसा रिजर्व हल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे धान की खेती के लिए आप खेत की जुताई और कादो करने का काम कर सकते हैं। इससे 12 से 14 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जा सकती है। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फलछेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगने से 1-1.5 महीना पहले खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा दें। इस घेरे के अंदर की भूमि पर भिंडी लगाएं। इससे भिंडी में बंधक और फलछेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। दर्शकों, आज हम बातें करेंगे बीजों के संबंध में। बीज जहां से किसी भी चीज की शुरुआत होती है। सबसे पहले जानकारी लेते हैं मत्स्य बीज उत्पादन की तकनीक और उसके लाभ के बारे में। देखते हैं ये कार्यक्रम। मछली पालक भाइयों, तालाब में मछली के बीजों का उत्पादन करना एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें कई चरणों का पालन करना होता है। ये प्रक्रिया तालाब में चयन से शुरू होती है और बीजों की बिक्री या स्थानांतरण तक चलती है। तालाब के चयन के समय हमें ऐसे तालाबों का चयन करना चाहिए जिसमें सालों भर पानी मौजूद रहे। फिर तालाब की तैयारी करते समय ये ध्यान दें कि आपके तालाब में कोई पुरानी मछली ना हो। आप तालाब की तैयारी नई मछली डालने के हिसाब से करें। इसके लिए तालाब की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें। फिर अपने तालाब की गहराई का ख्याल रखें। इसमें कम से कम 1 मीटर गहरे पानी की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। किसान भाइयों, आप खेती किसानी
मछली पालन भी करते हैं और मछली पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसकी तकनीक होनी चाहिए, इसी सब बातों का जानकारी आज हम लेंगे। आज हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि मत्स्य बीज का उत्पादन कैसे करनी चाहिए, उसकी तकनीक क्या होनी चाहिए और उससे क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अभी का जो मौसम है, ये तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन करना, यह तालाब की तैयारी करना, यह मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय है। तो मछली पालन में आपको मत्स्य बीज की काफ़ी ज़रूरत पड़ते हैं। तो इससे पहले किसान भाई अपने आपके पास जो तालाब रखे हुए हैं, इस तालाब की तैयारी भली भांति कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो तालाब है, इस तालाब में कुछ पुराने मछली होंगे। उस मछली को आप अपने तालाब से निकाल लीजिए और नए मछली डालने के तौर पर उस तालाब की तैयारी कीजिए। ये तैयारी का सबसे पहले आप काम करिए, आपके तालाब में देख लीजिए कि आसपास में कोई पेड़ पौधा है कि नहीं है, जिसकी छाँव आपके तालाब पे आ जा रहा है। आपके तालाब की पानी में कोई जलीय घास खरपतवार है कि नहीं, अगर है तो उसको सफाई कर लिया जाए। और आपने देख लीजिए कि आपने जो तालाब में अपने छोटे मछली या मत्स्य बीज उत्पादन करने चाह रहे हैं, तो उस तालाब में पानी की गहराई कितना है उसको भी आप बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि जो तालाब में आप मत्स्य बीज उत्पादन करने जा रहे हैं, इस तालाब में कम से कम 1 मीटर पानी रहनी चाहिए। मछली पालक भाइयों, नर्सरी तालाब की तैयारी करते वक्त मछली डालने से 3 दिन पहले तालाब में मौजूद कीड़े मकोड़ों की सफाई करें। इसके लिए मिट्टी तेल और डिटर्जेंट पाउडर का अनुशंसित मात्रा में इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल मछली डालने से 24 घंटा पहले करें। किसान भाई, तो सबसे पहले आपने जो तालाब की तैयारी करेंगे, जिसको हम लोग नर्सरी तालाब कहते हैं, इस नर्सरी तालाब में जिस दिन आप मछली डालेंगे उससे 3 दिन पहले अगर कोई छोटे मोटे कीड़े मकड़े हैं, जो एक्वाटिक इंसेक्ट कहा जाता है, जो हमारे नाजुक मछली जीरा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे मछलियों के लिए जो कीड़े मकड़े हैं उसको आपने निर्मूल करिए। और इसके लिए आप अपने तालाब में मिट्टी की तेल और डिटर्जेंट पाउडर, ये दोनों को मिला लीजिए। अगर आपके पास 1 एकड़ तालाब है तो उसमें लगभग 50 से 56 लीटर मिट्टी की तेल या डीजल और उसके साथ 18 किलोग्राम डिटर्जेंट पाउडर, साबुन की पाउडर, ये मिला करके घोल बनाइए और मछली जीरा संचय करने से 24 घंटे पहले आप इसमें तालाब में छिड़काव कर लीजिए, जिससे कि ये पानी में ऑक्सीजन की जो आवागमन होता है उसको रोक लेते हैं और आपके तालाब में पानी के अंदर में जो छोटे मोटे कीड़े मकड़े रहते हैं वो निर्मूल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मछली पालक भाइयों, मछलियों का प्रजनन 2 तरीकों से होता है। एक तो प्राकृतिक तरीके से होता है और दूसरा कृत्रिम तरीके से। प्राकृतिक प्रजनन के लिए तालाब में उचित वातावरण बनाया जाता है, जबकि कृत्रिम प्रजनन में हार्मोन इंजेक्शन का उपयोग करके मछलियों को प्रेरित किया जाता है। अगर अपने आप उत्पादन करने चाहें तो किसान भाई, आपके पास बड़े आकार के तालाब होनी चाहिए, जिसमें सालों भर पानी रहनी चाहिए और उस तालाब में मछली जो है वो लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम या इससे ऊपर साइज़ वाले मछली होनी चाहिए, जिसकी निजी उम्र वो 2 साल से लेकर के 3 साल तक होनी चाहिए। तो वैसे मछलियाँ हैं, तो इसमें से 2 तकनीक आपने अपना सकते हैं। अगर किसान भाई अपने पास ऐसे ही अगर मच्छरदानी टाइप के कोई ऐसे जाल होंगे जिसको हाफा विधि कहा जाता है, इस विधि के माध्यम से आपने मछली जीरा का उत्पादन कर सकता है। अन्यथा आपके पास अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले गोलाकार हैचरी अगर है, तो इस हैचरी के माध्यम से भी आप अपने मछली जीरा की उत्पादन कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपके पास बड़े साइज़ वाली मछली होना चाहिए, उसकी चयन करना है, सिलेक्शन करना है। उसमें ये देखना है जिसको हम लोग प्रजननक्षम मछली कहते हैं या ब्रूडर फिश कहते हैं, जिसकी निजी ओजन 2 किलोग्राम से ऊपर होनी चाहिए। सभी मछली को पहले नर और मादा की चयन करना चाहिए। नर और मादा अगर आपने चयन कर लेते हैं, आपने अगर जान लिए, पहले से आपने प्रशिक्षित है, तो इस चयन करने के बाद उनको उस हापा में, जिस तालाब में आपने ब्रीडिंग करवाने चाह रहा है, मछली की प्रजनन करवाने चाह रहा है, उस तालाब में जो हापा लगा हुआ है, इस हापा में ब्रीडिंग हापा में ले जा करके आपने मछली को रखे, जिसमें एक हापा में अपने नर को रखेंगे, दूसरी हापा में अपने मादा मछली को रखेंगे। इसके 3 से 4 घंटे पश्चात आपके पास एक हार्मोन होनी चाहिए, जिसको पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जो मछली के मस्तिष्क से निकाला जाता है और उसको
डिस्टिल वाटर के माध्यम से घोल बनाया जाता है और इंजेक्शन के माध्यम से मछली के शरीर पे पुश किया जाता है। या अन्यथा आपने मार्केट से खरीद लीजिए ओवाप्रीम या ओवाटाइड के नाम से, जिसमें प्रति किलोग्राम मछली की वजन के भार के स्तर पर अपने 0.5 ml स्तर पर अपने मछली को इंजेक्ट कर दीजिए। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने डालेंगे तो इसमें मछली को 2 बार सुई लगाया जाता है, पहली बार मादा मछली को और दूसरी बार नौर मछली को, और दूसरी बार में मादा और नौर को दोनों को एक साथ में लगाई जाती है। इस तरह से जब मछली जीरा का उत्पादन होता है तो वे नाजुक अवस्था में होते हैं, अतः इस वक्त इन्हें नर्सरी तालाब में डालने की ज़रूरत होती है। जिस दिन आप नर्सरी तालाब में जीरा डालेंगे उस दिन अपने तालाब में आटा, बेसन, ग्लूकोन डी को पाउडर के रूप में डालेंगे। इस मिश्रण को इन मछलियों को 15 से 21 दिनों तक भोजन के रूप में देना चाहिए। अब बात रहा इस तरह से आपने मछली जीरा जब उत्पादन करते हैं तो ये मछली जीरा उत्पादन जब देते हैं शुरुआत में इसमें बहुत नाजुक रहते हैं। तो इस अवस्था में मछली को जब हम लोग पहली बार जब तालाब में डालते हैं, ये तालाब को नर्सरी तालाब के नाम से कहलाया जाता है। तो नर्सरी तालाब का तैयारी पहले से आपने कर रखे। अब नर्सरी तालाब में जिस दिन आप मछली को डालेंगे उस दिन से ही आप अपने तालाब में जैसे आटा, बेसन और ग्लूकोन डी इस तरह से चीज़ों को मिला करके अब पाउडर फॉर्म में तालाब की पानी की ऊपरी सतह में प्रतिदिन मछली का जितनी संख्या होंगे सापोच मान के चलिए कि अपने एक एकड़ तालाब में लगभग 18 लाख से लेकर के आसपास या 20 लाख तक उसमें स्टॉकिंग कर सकते हैं। इस तालाब में प्रतिदिन अपने 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक अपने इसमें ये जो मिश्रण है इस मिश्रण को अपने भोजन के तौर पर दे सकते हैं। 21 दिनों के बाद ये मछलियाँ फ्राई साइज कहलाती हैं, जिन्हें एक तालाब से दूसरे तालाब में स्थानांतरित किया जा सकता है। मछली पालक भाइयों, यदि आप इसे किसी दूसरे तालाब में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था रखें, जिसमें एक पैकेट के अंदर में अब मछली को डालें और उस पैकेट में ऑक्सीजन गैस भर करके आप लगातार 12 घंटा से ऊपर दूरी को तय कर सकते हैं। अन्यथा अपने अगर आसपास में कोई तालाब होंगे, इस तालाब में अगर ये छोटे मछली को करने चाहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये आपके नर्सरी तालाब चाहे बीज उत्पादन की एक छोटी सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसान भाई आप अपने तालाब में मछली उत्पादन या मछली की बीज की कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि मछली की बीज उत्पादन की कारोबार करेंगे तो आपकी मछली पालन में जितनी उत्पादन होंगे उससे कई 5 गुना अधिक उत्पादन उसमें हो सकता है। मछली पालक भाइयों, मछली बीज का उत्पादन मछली उत्पादन से ज़्यादा मुनाफा देता है, अतः इसे सही तकनीक से किया जाए तो आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और अब हम बातें करेंगे फसल के बीजोपचार के बारे में। अगर अच्छी फसल लेनी है तो कैसे करें फसलों का बीजोपचार ताकि रोगों का प्रबंधन हो सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, बीजोपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो बीजों को रोग, कीट एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों से बचाती है। ये प्रक्रिया बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाने और स्वस्थ फसल उत्पादन में मदद करती है। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची मोराबादी में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जिनसे आज हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से बीजों का बीजोपचार एवं रोग प्रबंधन किया जाता है। सबसे पहले जो है किसानों को ये जानना चाहिए कि जो भी अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और बीज उपचार क्या है, अगर इसको अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर मनुष्य जीवन को सुरक्षित रखना है तो उस व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, उसी तरह प्रत्येक बीज को खेती करने से पहले उसको बीजोपचार करना चाहिए। और बीज उपचार करने से जो तमाम तरह की बाहर से जो रोग आते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से इसी बीज उपचार के माध्यम से उसको रोक सकते हैं। तो बीज उपचार अति आवश्यक है। किसान भाइयों, बीजोपचार के 2 मुख्य तरीके हैं, एक रासायनिक और दूसरा जैविक है। रासायनिक में FIR विधि द्वारा बीजोपचार किया जाता है, यानी पहले फंजीसाइड से, फिर इंजेक्टिसाइड से तथा अंत में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार किया जाता है। फंजीसाइड से बीजोपचार करने के लिए बहुत कम दवा की ज़रूरत पड़ती है। 100 ग्राम बीज के लिए 2 ग्राम बेवेस्टिन या जेलोरे की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, इसी तरह से इंजेक्टिसाइड से बीजों को उपचारित करने के लिए क्लोरपायरिफॉस या इमिडाक्लोप्रिड दवा का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों,
बीज उपचारित करने का एक तरीका राइजोबियम कल्चर भी होता है। इससे दलहनी फसलों के बीज को उपचारित किया जाता है। इससे जीवाणु जड़ों में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाते हैं। देखिए, बीज उपचार अगर जहाँ तक कहें तो इसके लिए हम लोग जो है 2-3 तरह का विधि को इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार करने के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अगर बीजों को हमको उपचार करना है तो हम लोग फायर सिस्टम से, जो रासायनिक विधि है, उससे अब बीज उपचार करते हैं। फायर सिस्टम में क्या है कि FIR, पहले फंजीसाइड से अगर हम लोग बीज उपचार करेंगे, फिर उसके बाद जो है कीटनाशक से उपचार करेंगे, फिर राइजोबियम कल्चर से उपचार करेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग देखते हैं कि फंजीसाइड से उपचार करने के लिए तो बाज़ार में बहुत सारे केमिकल्स जो है वो आते हैं बीज उपचार करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास छोटे बीज हैं कि बड़े बीज हैं। अगर छोटे बीज हैं तो हमारा जो है 10 से 15 ग्राम, अगर ये मान लीजिए कि आप 100 ग्राम अगर बीज रखते हैं तो वैसी परिस्थिति में जो है 2 ग्राम आप बेवेस्टीन है, पहले जो आता था कार्बेंडाजिम, या आपका मैनकोजेब है, या हम लोग अभी जो है नया वो केमिकल आता है वो है जेलोरी। तो जेलोरी के माध्यम से जो है हम लोग 2 ग्राम उसमें पहले अच्छी तरह से उसको मिला देते हैं ताकि उसमें अच्छा से कोट जो है वो हो जाए, एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाए। फिर उसके बाद जो है दूसरा हम लोग देखते हैं वो है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड कहने का मतलब कीटनाशक दवा। तो कीटनाशक दवा जो है ये हम लोग देखते हैं बीज का, अगर मान लीजिए आपके पास जो है 100 ग्राम अगर बीज है, छोटे जो सब्जी वाले बीज हैं तो वो छोटे होते हैं। अगर मान लीजिए कि बड़े अगर हमको जो डायरेक्ट सोइंग करना है तो उसके लिए 1 किलो मात्रा में जो है वो चलेगा। बीजोपचार के लिए रासायनिक विधि के अलावा जैविक विधि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियाना का उपयोग किया जाता है। इस विधि में 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियाना पर्याप्त होते हैं। लेकिन बाजार में अगर मान लीजिए कि आप जो है बीज उपचार करना चाहते हैं तो जैव विधि से हम लोग देखते हैं कि ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम, ये 2 जो है मित्र जैवनाशी फफूंद है, इसको हम लोग बीज उपचार में प्रयोग करते हैं। तो आपका 1 किलोग्राम बीज है तो उसमें लगभग जो है 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम का जो है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा हल्का पानी दे करके और उसको लेपित कर देते हैं, फिर छाया में सुखा करके उसको लगाते हैं। जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उस समय बीजोपचार करने के लिए जीवामृत बनाया जाता है। इसके लिए 10 लीटर पानी, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1 किलो गोबर और उसमें 50 ग्राम चूना मिलाते हैं। इसके अलावा 10 ग्राम हींग मिलाने के बाद उसमें 250 ग्राम पीपल या बरगद की मिट्टी मिलाते हैं। उसके बाद उसे 48 घंटा तक ढक देते हैं। इससे बीजोपचार करने से फसल अच्छी होती है। अगर मान लीजिए किसान भाई अगर कोई चाहते हैं कि बीज उपचार करने का, अगर हम लोग देसी विधि है या आजकल प्राकृतिक खेती के बारे में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो उससे अगर बीज उपचार करना चाहते हैं तो हम लोग जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत बनाने का बहुत आसान विधि है कि हम लोग अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है हमको जीवामृत बनाना है तो 10 लीटर हम लोग पानी लेते हैं, 1 लीटर देसी गाय का जो है गोमूत्र लेते हैं, 1 किलो जो है गोबर लेते हैं, उसमें 50 ग्राम चूना ऐड कर देते हैं, तो आपका 10 ग्राम हींग उसमें मिलाते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग किसी जो है पीपल या बरगद का मिट्टी या मेड़ के किनारे का मिट्टी जो है उसको 1 पाव जो है या 250 ग्राम के आसपास उसमें मिला करके और लगभग 48 घंटा तक 2 दिन तक के लिए उसको लेफ़्ट राइट चर्निंग करके बढ़िया से जो है करते हैं, मिक्सिंग करना है, उसको ढक देते हैं। तो ढकने से वह पूरा जो है उसमें हमारा जो है जीवाणु कल्चर उसमें पूरा विकसित हो जाता है और उससे फिर हम बीज को उपचार करते हैं। किसान भाइयों, बीजोपचार के बावजूद यदि फसलों में कीड़े लगने लगे, कोई रोग दिखाई देने लगे तो जीवामृत का छिड़काव किया जा सकता है। उसे ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियाना से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुशंसित दवा का प्रयोग करके भी आप अपनी फसलों को रोग व्याधि से बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपका किसी कारणवश जो है बीज उपचार किए हैं और किसानों को जो है अगर उसको लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसा जो परिस्थिति आता है कि रोग जो है जो 50% रोग जो आपका बीज के माध्यम से आपके खेत में चला आता है
तो बीज उपचार करके हम उसको रोक सकते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब बीज जो है आप अंकुरित हो रहा है उस समय आप देखेंगे तो अंकुरन भी जो है इसमें अच्छा होगा, रोग भी उसमें कम आएंगे। साथ में अगर मान लीजिए कभी कभी जो है अगर बीज उपचार ठीक ढंग से नहीं हुआ है, अगर किसान बंधु ये चाह रहे हैं कि उस समय जब उसको आप बीज गिराए हैं तो उस समय भी आप रोग प्रबंधन कर सकते हैं कि इसका जो है बीजामृत है उसका आप हल्का स्प्रे कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा विरिडी है हर्जियाना में उसको ड्रेंच कर सकते हैं, हल्का स्प्रे कर सकते हैं। या बाज़ार में कभी कभी जो रोग आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ये जो है बहुत कॉमन बीमारी है कि पौधा जो है निकलता है और उसके बाद गल करके वो ख़राब हो जाता है। अभी बरसात का समय आने वाला है तो ऐसी परिस्थिति में हल्का भी जल जमाव होता है तो ये बीमारी देखने को काफ़ी मिलता है। तो वैसी परिस्थिति में हमको जो है बाज़ार में आपका जो है बहुत अच्छी जो है वो केमिकल दवा है। अगर मान लीजिए कोई किसान भाई अगर चाहते हैं तो केमिकल दवा जो फोसेटाइल AI है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका हम लोग ड्रेंच कर देते हैं, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उससे हम लोग उसका ड्रेंच करते हैं, पटा देते हैं। या अगर हम लोग देखते हैं कि जीवामृत है तो जीवामृत का भी अगर करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से हम रोग बीमारी से भी किसानों को जो है बचा सकते हैं। किसान अगर चाहें कि बीज को हम बढ़िया से अगर उपचार करते हैं तो उसमें उनका फसल भी जो है रोग बीमारी कम लगते हैं और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इस तरह से बीजोपचार करके किसान भाई अपनी फसलों को कीट और रोग से बचा सकते हैं और अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर फसल अच्छी लेनी है तो बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के अंक में इतना ही, लेकिन अब लिखनी है आपको अपनी खत और जानकारी देनी है अपने विचारों के बारे में। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।